कि एक हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरा क्या है, दूसरा कैटलिस्ट है। ठीक है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरा कैटलिस्ट है। दोनों का काम क्या है, रिएक्शन को होने देना। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो हमें रिएक्शन को होने देने के लिए क्या करना है, इन दोनों का यूज करना है। और आपको पहले भी बताया था, रिएक्शन है क्या, ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, पर ऐसे नहीं आराम से, जैसे दो कारें आराम से आई टकरा गई तो वहां पे भाई लड़ाई हो गई। लड़ाई कब होती है, जब ये वाली कार आई, ये वाली कार है, एकदम भीषण युद्ध हो जाए, तो उस टाइम पे फिर तो दोनों उतरेंगे और फिर लड़ेंगे, एफआईआर हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। रिएक्शन तब हुई, अभी तो रिएक्शन हुई नहीं थी। तो क्या है अचीवमेंट, क्या है यहाँ पे कि हमें उतनी काइनेटिक एनर्जी पे लेकर जाना है। समझ आई बात, इतनी बात समझ में आई। रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी दो तरह से लेकर आ सकते हो। जैसे मान लो इसी मार्कर को मुझे गोली की स्पीड से भगाना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास उतनी एनर्जी तो है नहीं कि मैं फेंकूं तो ये गोली की स्पीड से भागने लगे। एक तो कैटलिस्ट हुआ, कैटलिस्ट का मतलब गन है। कैटलिस्ट जो है वो गन का काम करेगी। गन में आपने डाली क्या बोलते हैं उसको, बुलेट, है ना, तो वो उसने उसकी स्पीड उतनी अटेन करा दी। दूसरी उतनी स्पीड लाने के लिए क्या करोगे, इसको उतनी हाइट पे लेकर जाओगे और हाइट से नीचे गिराओगे, तो एक वेलोसिटी अटेन करेगा। समझ आई बात, समझ आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है बच्चे ना, मुझे रिएक्शन को होने के लिए एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ऐसे तो मिली नहीं, तो क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे। वो यहाँ पे देखो हाइट पे गया, पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ाई। जब वहां से नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। समझ में आई। तो